नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर रेशु आप सभी का अपने चैनल आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी राशि के अनुसार जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति कैसे हो सकती है। कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय ऐसे हैं जिनको आप करके अपने काम में ग्रोथ ला सकते हैं, प्रोग्रेस देख सकते हैं अपने काम में, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। चाहे आप घर में काम करते हैं, चाहे आप बाहर करते हैं, जो भी आपका कार्यस्थल है, आज मैं उस कार्यस्थल के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। देखिए, जो सबसे पहले मैं बात करूँ मेष राशि के बारे में। आज जो मैं ये वीडियो जो मैं आपको दे रही हूँ वे मेष राशि वालों के लिए है, जिनकी राशि मेष है, एरीज़ है। वो जो भी कोई काम करते हैं, अपना घर में काम करते हैं, घर में कोई उन्होंने अपना ऐसा प्लेस बना रखा है जहाँ पे वो काम करते हैं, या ऑफिस उन्होंने अपना कोई बना रखा है इंडिविजुअली। देखिए, इंडिविजुअल जिनकी जो अपना सिंगल काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, उनके लिए है। जो पार्टनरशिप में करते हैं उनकी रेमेडीज़ थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। बट यहाँ मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर राशि की बात कर रही हूँ। मेष राशि के जो भी लोग हैं जिनकी चंद्र राशि मेष है, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हैं, जो भी आपका हॉरोस्कोप में आप देख लीजिए। सबसे नंबर 1 पे कुंडली बनी होती है जिसमें 12 भाव होते हैं, वहाँ लिखा होता है बर्थ चार्ट, D1 चार्ट या लगन कुंडली। इस तरह से आप देख लीजिए, जो पहले नंबर पे बनी होती है उसमें जिस भी भाव में, जिस भी हाउस में चंद्रमा होगा, 12 भाव हैं, 12 खाने हैं, तो जिस भी खाने में, जिस भी हाउस में, हाउस हम बोलते हैं या भाव बोलते हैं, जिस भी भाव में चंद्रमा विराजमान है वही आपकी राशि होगी। वहाँ देख लीजिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए 1 नंबर डला हुआ है उस खाने में जहाँ चंद्रमा विराजमान है, तो समझ लीजिए आपकी राशि मेष है। अगर 2 नंबर डला है तो वृष है, 3 नंबर डला है तो मिथुन है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ मेष राशि वाले के लिए, जिनकी चंद्रमा मेष राशि में है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो मेष राशि वाले ऐसा क्या करें जिससे उनके काम में उनको बढ़ोतरी दिखाई दे, लाभ की प्राप्ति हो। देखिए, मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं। मंगल, मार्स प्लैनेट इस राशि के को रिप्रेजेंट करते हैं, रूलिंग प्लैनेट होते हैं। तो मार्स से संबंधित चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो दिशा होती है मंगल की वो साउथ होती है, दक्षिण दिशा को ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमें दक्षिण दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके डेफिनेटली आपके काम में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। मैंने आपको बताया रूलिंग प्लैनेट मंगल है, साउथ डायरेक्शन है। आपको क्या करना है, पीने का पानी, जो आपका ऑफिस है, जो आपका कार्यस्थल है, चाहे वो घर में हो चाहे वो ऑफिस आपने कहीं अलग बना रखा हो, जो भी आपका जिस रूम में आप बैठते हैं वहाँ आप पीने के पानी की जो आपकी व्यवस्था है वो आपको क्या करनी है, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको रखना है। उत्तर पूर्व में या फिर उत्तर दिशा में आपको पानी, पीने का पानी आपको रखना है। मिट्टी के पात्र में रख लीजिए या फिर आप तांबे के पात्र में रख लीजिए। तांबे के पात्र में रखते हैं तो और भी उत्तम है, अदरवाइज़ आप मिट्टी के पात्र में रखिए। तो उसको जब आप पिएंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरेगी और वहाँ का वातावरण भी पॉजिटिव बनेगा और उस एरिया का क्लीन होगा। दूसरा क्या काम करना है आपको, जब भी आप घर से बाहर निकलें अपने ऑफिस आने के लिए, तो घर से निकलते समय आप गुड़ और जल का सेवन करके निकलें। गुड़ भी मंगल को रिप्रेजेंट करता है, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो मंगल को गुड़ और जल का सेवन करके अवश्य निकलें। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते, डायबिटिक हैं या और कोई प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा मीठा नहीं ले सकते, तो आप थोड़ा सा ही ले लीजिए या फिर केवल मंगलवार को आप लीजिए। अगर रोज़ लेते हैं तो और भी अच्छा है। तो आप गुड़ और जल का सेवन करके ही अपने कार्य के लिए निकलें। उसके अलावा आप क्या करना है, आपको वर्ष में कम से कम 1 बार, नहीं तो 2 बार, 6 महीने में 1 बार, अगर 2 बार करते हैं तो और भी अच्छा है, अदरवाइज़ 1 बार तो आप जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ अपने कार्यस्थल पे जरूर करवाएं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। साल में 1 या 2 दिन आपको ईश्वर के प्रति समर्पित करने चाहिए, उस स्थान के प्रति समर्पित करने चाहिए जहाँ पे आप पॉजिटिव एनर्जी प्रभु के माध्यम से भर सकें। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि साल में 1 बार नहीं तो 2 बार तो आप कम से कम सुंदरकांड का पाठ खुद करें या ब्राह्मणों द्वारा, पंडितों द्वारा करवाएं। और जो भी कर्मचारी हैं वो भी वहाँ बैठें और अच्छे से गुड़ चने का प्रसाद वहाँ पे वितरित करें। हनुमान जी को भोग लगाएं, रोली चावल का भोग लगाएं, रोली चावल का टीका लगाएं, सबकी मौली बांधें लाल रंग की, भगवान को भी अर्पित करें। उसके अलावा गुड़ चने का और केलों का भोग लगाएं और वितरित भी करें। तो आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, आपकी उन्नति होगी, काम में ग्रोथ होगी। उसके अलावा आप कोशिश ये करें कि वैसे तो आप इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने काम के प्रति कभी भी ले सकते हैं, बट आप कोशिश ये करें कि आप अपने काम के जो भी आपके डिसीजन लेने हैं, आपको कहीं से कुछ
ऑर्डर करना है, मंगाना है या ऑर्डर देना है या कोई टेंडर भरना है, तो आप ये कोशिश करें, या कोई डील करनी है तो कि मंडे, ट्यूसडे या थर्सडे में ही कोशिश करें कि वो आप करें। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट भगवान का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके आप मंडे, ट्यूसडे या थर्सडे में अगर कोई डील करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप अपने कार्यस्थल के जो पर्दे हैं, कर्टन्स जो हैं, वो कोशिश कीजिए कि रेड शेड्स में हों। रेड के शेड्स में बहुत सारे शेड्स होते हैं रेड कलर के भी, तो आप कोई भी शेड ले सकते हैं। रेड कलर के शेड्स में आप ऑफिस के कर्टन लगाएं, अपने काम की जगह पे आपने कर्टन लगाएं, तो उससे भी पॉजिटिव एनर्जी मंगल प्लैनेट के थ्रू आपके पास आएगी। कॉपर का पिरामिड, तांबा, कॉपर का पिरामिड आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर लगाते हैं तो वो भी आपके काम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको धन की प्राप्ति होगी, उससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम, जो आपका इनकम का जो जरिया वो बढ़ेगा, इनकम आपकी बढ़ेगी। तो साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप कॉपर का पिरामिड भी रख सकते हैं। उसको अच्छे से आप उसको वॉश करके गंगा जल से धूप दीप दिखा के भगवान का ध्यान करके आप उसको वहाँ पे रख लीजिए, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पूजा घर में, अपने कार्यस्थल में जो भी आपका पूजा घर है वहाँ पे हनुमान जी का चित्र जरूर लगाएं, श्री राम दरबार जरूर रखें। आप चित्र भी रख सकते हैं, आप छोटी सी एक अंगूठे भर की आप चाहें तो कोई मूर्ति भी रख सकते हैं। ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। आप चमेली का पौधा लगाएं। चमेली तो बहुत ही उत्तम है, हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। तुलसी और चमेली ये दो बहुत ही प्रिय पौधे हैं उनके, तो आप चमेली का पौधा आप लगा सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो जोन जो होती है वो धन की, यानी कि आपके जो गेन्स होते हैं, इनकम जो होती है उसकी जोन होती है, लाभ की जोन। धन के मामले में देखा जाए तो गेन्स की जोन होती है, पैसों की, इनकम की। तो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चमेली का पौधा लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप गुड़हल का प्लांट भी वहाँ लगा सकते हैं। तो ये दोनों प्लांट आप लगा सकते हैं। आप कनेर का, लाल कनेर का जो होता है वो भी आप लगा सकते हैं। और गुलाब अगर आप लगाना चाहें तो आप गुलाब भी लगा सकते हैं, बट गुलाब में कांटे ना हो, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बट इन प्लांट्स में से जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप गुड़हल का, अगर आप चमेली का या गुड़हल का अगर आप प्लांट लगाते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और अदरवाइज़ आप बाकी जो मैंने प्लांट बताया आपको, जैसे गुलाब हो गया या लाल कनेर हो गया, आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे प्रॉपर लाइट की या एरेशन की, तो आप ये भी कर सकते हैं कि कोई पिक्चर, छोटी सी एक पिक्चर भी इन प्लांट्स की लगा सकते हैं। आप सनफ्लावर की पिक्चर लगा सकते हैं, आप खुद से बना के लगा सकते हैं। आप गूलर के पुष्पों की फ़ोटो, छोटा सा प्लांट बना के जिसमें फ्लावर्स भी लगे हों, वो आप लगा सकते हैं। आप आंवले का भी लगा सकते हैं। आप गुड़हल का फूलों का चित्र लगा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इनके चित्र भी आप यूज़ कर सकते हैं उसी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। आप नींबू का छोटे छोटे नींबू जो होते हैं आर्टिफिशियल, अगर आपको मिल जाता है प्लांट, तो आप वो भी लगा सकते हैं। नींबू का प्लांट आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या फिर साउथ में या फिर वेस्ट में, साउथ में भी लगा सकते हैं, वेस्ट में भी लगा सकते हैं, या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो बेस्ट है, आप वहाँ पे उसको लगा दीजिए। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। आर्टिफिशियल प्लांट में आप कोशिश ये कीजिए कि जो सिट्रस, नींबू का जो तेल मिलता है वो ला के रख लीजिए। आप नींबू का तेल एक रुई के फोए में लगा के उस प्लांट में रख दीजिए ताकि खुशबू फैलती रहे। और उसके अलावा सिट्रस के फ्रूट्स की भी आप रूम स्प्रे आप वहाँ पे कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप क्या कर सकते हैं, रूम स्प्रे में आप चमेली का रूम स्प्रे ला सकते हैं, आप गुलाब का यूज़ कर सकते हैं, आप सिट्रस फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप नींबू का, लेमन का भी आप रूम स्प्रे यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। ये जो रूम स्प्रे हैं आप वो सारे में कीजिए अपने जहाँ पे धन रखते हैं, जो आपका जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वहाँ पे भी आप इसको स्प्रे ज़रूर कीजिए। उसके अलावा आप एक छोटी सी इत्र की बोतल, या तो चमेली का इत्र ले लीजिए या गुलाब के ले लीजिए। चमेली लेते हैं तो बेस्ट है। आप इत्र की बोतल खोल के उस पर एक रुई का फोया लगा दीजिए गीला करके, उसी इत्र से गीला करके उस फोए को ऊपर अटका दीजिए और उसको खुला, ऐसी बॉटल को आप मंदिर में रख दीजिए। और एक जहाँ आपका धन का स्थान है वहाँ आप रुई का फोया, चमेली का इत्र लगा के आप उस स्थान पे रख दीजिए, तो उससे भी खुशबू रहेगी। वो आपके जो धन को है वो और अट्रैक्ट करेगा, खुशबू पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा, जो पैसे होंगे और वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे धन के स्थान पे। तो आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक लाल रंग के कपड़े में आप थोड़े से लाल चावल रंग के
उसमें आप रख दीजिए। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि आप तुलसी दल ज़रूर लीजिए। तुलसी दल को आप मंदिर में आप भोग ज़रूर लगाइए, राम जी को, हनुमान जी को आप वो रख दीजिए। तुलसी दल कभी भी ख़राब नहीं होते, ये कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। आप अगर रोज़ आप लगाते तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ मंगल के मंगल आप 2 तुलसी दल का वहाँ पे भोग ज़रूर रखिए, मंदिर में आप ज़रूर रखिए। और अगर आप किसी वजह से भूल जाते हैं अगले मंगल लाना, तो आप उसी को वॉश करके दोबारा से रीयूज़ आप कर सकते हैं तुलसी के पौधे को। तो आप ऐसा करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप तुलसी का सेवन कीजिए। आप घर में भी आप तुलसी का प्लांट ज़रूर लगाइए। आप तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होती है, गमले की जो मिट्टी होती है, उसका आप थोड़ी सी मिट्टी लाके आप मंगलवार के दिन अपने मंदिर में रख लीजिए। उस मिट्टी से आप खुद भी तिलक लगाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी मिट्टी आप लाल रंग के कपड़े में बांध के उसमें थोड़े से लाल रंगे हुए चावल रख लीजिए आप ऐसा। और उसके साथ ही कुछ आप चाहे तो तुलसी के पत्ते भी रख सकते हैं, डंडी भी रख सकते हैं। आप उसको कपड़े में लपेट के उसको आप धन के स्थान पर रख दीजिए और मंदिर में भी आप रख सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो उससे भी पॉजिटिविटी आपके लिए बढ़ेगी। नींबू की मैं बात करूँ तो नींबू भी मंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, नींबू का प्लांट। तो आप नींबू मिर्ची का प्रयोग भी ज़रूर कीजिए ताकि आपका जो ऑफिस का ऑरा है, काम का जो स्थल है आपका, जिसका ऑरा है वो पॉजिटिव बना रहे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक नींबू ले लीजिए, थोड़े से रोली ले लीजिए, ग्लास पानी में, साफ़ शुद्ध पानी में वो नींबू और रोली डाल दीजिए मंगलवार के दिन। मंडे, ट्यूसडे साउथ डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, आप साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं इसको। वैसे साउथ में रखेंगे ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। उसको रख दीजिए, ऐसी जगह रखिए जिससे वो उसको कोई देख ना सके। उसके आगे आप कोई पिक्चर या कुछ भी रख सकते हैं, उसको रख दीजिए। ट्यूसडे में रखिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन रखने दीजिए। और उसको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रख के फ्राइडे को आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। सैटरडे को आप फिर से रख लीजिए, सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन रखिए, फिर ट्यूसडे को डिस्कार्ड करके नया रख लीजिए। आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं और हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं इसको, चाहे आप सैटरडे में स्टार्ट कर लीजिए, चाहे आप ट्यूसडे में स्टार्ट कर लीजिए। तो ऐसा करते हैं तो जो इन्वायरमेंट, जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो खिंच जाएगी अंदर। ऐसा करने से ये भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आप ये कोशिश कीजिए कि मंगलवार के दिन आप ये देख लीजिए कि आपके ऑफिस के पास कार्यस्थल जो है आपके उसके पास कहीं ऐसा तो नहीं कोई मंदिर, टेम्पल हो जिसको कभी आपने ध्यान ही ना दिया हो। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि ऐसा कोई धार्मिक स्थान है जिसको आप मानते हैं। तो वहाँ जब भी आप ऑफिस के लिए आएँ मंगलवार को, तो वहाँ होते हुए आएँ। हनुमान जी के चरणों का टीका लेके अपने माथे पे लगाइए और उसको ला के अपने ऑफिस में रख लीजिए। और क्या कर सकते हैं आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी सी रोली चमेली के तेल में मिला के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए मंगलवार के दिन। और उसके बाद उसको एक वाइट पेपर पे एक बिंदी लगा के आप मंदिर में रख दीजिए। एक छोटी सी बिंदी ऑफिस के दोनों तरफ दरवाज़ों के अंदर भी और बाहर भी। दीवार को थोड़ा सा चकोर उसको आप गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, चकोर खाना सा बना के उसको गंगा जल से शुद्ध करके, गंगा जल से ही चकोर खाना आपको बनाना है छोटा सा, ऑफिस के दोनों तरफ अंदर भी और बाहर भी। और वहाँ वो जो आपने अभिमंत्रित किया है हनुमान चालीसा पढ़ के, सिंदूर जो है, रोली जो है चमेली के तेल में मिली हुई, वो पेस्ट आप एक एक बिंदी अंदर बाहर दोनों साइड लगा सकते हैं। 2 साइड अंदर, 2 साइड बाहर। आप ऐसा कीजिए। आप हनुमान चालीसा 1 बार ही पढ़ सकते हैं, आप 11 बार भी पढ़ सकते हैं। 11 बार पढ़ेंगे तो और भी अच्छा है, आप कम से कम 11 बार तो पढ़िए और उसको अभिमंत्रित करके आप लगाइए। उससे क्या होगा, पॉजिटिविटी आपके ऑफिस में आएगी, नेगेटिविटी बाहर चली जाएगी और बाहर से कोई नेगेटिविटी ना आके पॉजिटिविटी आएगी। आपके पास अच्छे ऑफर्स आएंगे, आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। तो ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। उसके अलावा नींबू मिर्ची का प्रयोग आप जरूर कीजिए। 1 नींबू, एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा और 7 मिर्ची लगा के, जो आपको पता होगा पहले के लोग लगाते थे घरों के बाहर, तो आप ऐसे ही एक छोटा सा टोटका जिसे कहते हैं बना के, छोटा सा कोयले का टुकड़ा लेके उस पर नींबू रखिए, उस पर 7 मिर्ची लगाइए और उसको आप काले धागे में डाल के उसको आप ऑफिस के बाहर टांग दीजिए। हर मंगलवार को टांगिए, मंगल के मंगल उसको आप चेंज कर दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके काम में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ दिखाई देगी आपके काम में। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है, आपका जो काम है वो बढ़ेगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा
मैंने कुछ वीडियोस अपनी डाली हुई हैं फ्रेगरेंसेस के ऊपर, जिसमें मैंने फ्रेगरेंसेस फॉर ऑल ज़ोडिएक्स मैंने बता रखा है कि आपको कौन कौन से अपनी राशि के अनुसार आप परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हैं, इत्र यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिविटी लाने के लिए, ग्रोथ के लिए अपने काम में, ऑरा क्लींजिंग के लिए, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा मैंने इंडोर प्लांट्स की, आउटडोर प्लांट्स की वीडियो डाली हुई है, वो भी आप जरूर देखिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी राशि के अनुसार आप कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं, कौन कौन से इंडोर प्लांट्स हैं, कौन कौन से आउटडोर प्लांट्स हैं, इनको आप लगा सकते हैं, अपने लाभ प्राप्त कर सकते हैं उनसे आप। उसके अलावा मैंने नेगेटिविटी एलिमिनेट करने के लिए, ऑरा क्लींजिंग के लिए, कार्यस्थल की हो चाहे वो घर की हो चाहे वो आपकी खुद की हो, मैंने वीडियो दे रखी है। तो एक सामग्री की वीडियो मैंने दे रखी है, मिरेकल एक पाउडर मैंने दे रखा है, सामग्री की वीडियो मैंने दे रखी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आप वो बना लीजिए, उसको बर्न कीजिए, दोनों टाइम प्रोसेस में दिया हुआ है, तो उससे भी आपका जो ऑरा क्लींजिंग आपकी होगी कार्यस्थल की, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारी वीडियोस मैंने बुरी नज़र उतारने की या इस तरह की दे रखी हैं, जो कि जिससे आपके काम की जो भी नेगेटिविटी होगी अंदर, वो एलिमिनेट हो जाएगी। इस वीडियो में मैं अलग से आपको ये बात बता रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में जैसे मैं बताती रहती हूँ तो कई बार छूट जाता है बताना। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप नेगेटिविटी को एलिमिनेट ज़रूर कीजिए, उपाय कीजिए, कुछ बातें जो मैंने बताई इनको ध्यान रखिए, बट नेगेटिविटी को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो जो वीडियोस मैंने दे रखी हैं नेगेटिविटी एलिमिनेट करने के लिए, सामग्री बनाने के लिए, क्लींजिंग के लिए ऑरा की, वो आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राम राम।